हर किसी के टूल बॉक्स में एक छेनी तो मिल ही जाती है ना? देखने में तो ये बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन इसकी इसी सादगी के पीछे कमाल की इंजीनियरिंग और विज्ञान छिपा है। तो चलिए आज इसी के राज को परत दर परत खोल कर देखते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये साधारण सा दिखने वाला औजार, जिसे हम छेनी कहते हैं, वो ठोस मेटल को इतनी सफाई से काट कैसे पाता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले छेनी की बनावट को देखते हैं। इसके 3 खास हिस्से होते हैं: हेड, बॉडी और कटिंग एज। सबसे ऊपर होता है इसका हेड। यही वो हिस्सा है जिस पर हथौड़े से चोट मारी जाती है। इसके किनारों को अक्सर थोड़ा गोल कर दिया जाता है, जिसे चैम्फर करना कहते हैं। ये इसलिए ताकि बार बार चोट पड़ने पर जब मेटल फैलता है तो वो हाथ में ना चुभे। ज्यादा इस्तेमाल के बाद ये ऊपर से मशरूम जैसा फैल जाता है, जिसे मशरूम हेड भी कहते हैं। फिर आता है बीच का हिस्सा यानी बॉडी। ये छेनी को लंबाई और पकड़ने की जगह देता है, पर इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है, इसका आकार। ये ज्यादातर हेक्सागोनल मतलब 6 कोनों वाला होता है। ये कोई स्टाइल नहीं है, बल्कि इससे काम करते वक्त एक मजबूत पकड़ और कंट्रोल मिलता है। और आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा, इसका पॉइंट या कह लीजिए कटिंग एज। सारा खेल असल में यहीं पर होता है। छेनी का यही वो सिरा है जो असल में कटाई करता है, और इसकी बनावट में ही सारा साइंस छिपा हुआ है। तो हमने छेनी का आकार तो समझ लिया, पर यह बनी किस चीज से है? क्योंकि इसकी ताकत का असली राज तो इसके मटेरियल में ही है। छेनी बनाई जाती है हाई कार्बन स्टील से। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। इसी वजह से इसे बहुत ज्यादा हार्ड बनाया जा सकता है, ताकि ये अपनी तेज धार को लंबे समय तक बनाए रखे। और जानते हैं इसमें कार्बन होता कितना है? सिर्फ 1 से 1.2%। सुनने में ये बहुत कम लगता है ना, लेकिन स्टील की दुनिया में इतनी सी मात्रा ही जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देती है। इसकी हार्डनेस को HRC यानी हार्डनेस रॉकविल सी स्केल पर नापते हैं, और ये होती है 53 से 59 के बीच। अब ये जो नंबर है ना, ये एक परफेक्ट बैलेंस है। मतलब ये इतनी हार्ड है कि धार बनी रहे, लेकिन इतनी भी हार्ड नहीं कि चोट पड़ने पर शीशे की तरह टूट जाए। यहाँ एक और बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग की बात है। पूरी छेनी को एक जैसा हार्ड नहीं बनाया जाता, सिर्फ कटिंग एज यानी धार वाले हिस्से को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, जबकि इसकी बॉडी को नर्म रखा जाता है। ऐसा इसलिए ताकि बॉडी हथौड़े की चोट के झटके को सोख सके और छेनी टूटे नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी फीचर है। अच्छा, अभी तक हम जिस छेनी की बात कर रहे थे वो सिर्फ एक टाइप है। असल में छेनी कोई एक अकेला